हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। संपूर्ण उत्तर प्रदेश विशेष का आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कला उत्सव मेले शिक्षा भाषा एवं संस्कृत का अवलोकन करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। पहला, प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र क्या हैं? तो सांस्कृतिक क्षेत्र जो हैं उत्तर प्रदेश के वो ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड और भोजपुरी क्षेत्र में सांस्कृतिक क्षेत्र को देखने का मौका मिलेगा। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने, स्थापत्य कला के जो प्राचीनतम नमूने हैं वो सारनाथ, कौशाम्बी और कुशीनगर में हमको देखने को मिलेंगे। मंदिर निर्माण कला का जो विकास है वो गुप्त काल में हुआ था और गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य जो हैं वो देवगढ़, झांसी, भीतरगांव, कानपुर और भीतरी गाजीपुर में देखने को मिलता है। मध्यकाल में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियाँ थीं, वो क्या क्या हैं? एक सरकी और एक मुगल शैली। एक सरकी शैली और एक मुगल शैली। मुगल ही हमारा आगरा। मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैली क्या थी? एक मुगल, मथुरा और बुंदेल। मुगल शैली, मथुरा शैली और एक बुंदेल शैली था। आगे बात करें मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार। मध्यकाल में हमारे प्रमुख संगीतकार भी थे, जिनमें प्रमुख जो हैं स्वामी हरिदास, कश्यप, शार्दुल, दातिल, मातंगम, अभिनव गुप्त, हरिपाल, अमीर खुसरो, तानसेन, बैजू आदि। ये सारे जो लोग हैं ये हमारे मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार थे। अगर बात करें मुगल काल की शैली की, तो मुगल काल की शैली का जो नींव रखा है वो हुमायूं ने रखा था। गुप्त चित्रकला शैली को स्वर्ण काल किसका काल है? तो जहांगीर का जो काल है वही मुगल चित्रकला शैली या स्वर्ण काल जहांगीर काल हो गया। सरकी शैली का जो सर्वोत्कृष्ट नमूना देखने को मिलता है वो अटाला मस्जिद जौनपुर में है। आप अटाला मस्जिद जौनपुर में चले जाइए, वहाँ पर सरकी शैली का नमूना आपको देखने को मिलेगा। सरकी शैली हो गया तो मुगल शैली भी है। तो मुगल शैली का जो सर्वोत्कृष्ट नमूना है वो ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल आप देखने चले जाइए तो वहाँ पर मुगल काल का जो मुगल शैली जो है वहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। आधुनिक काल का स्थापत्य कला शैली या प्रमुख स्थापत्य कला का प्रमुख शैली जो है वो लखनऊ शैली है। लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना हमको बड़े इमाम बाड़े का हाल। आप लखनऊ में जाइए तो इमाम बाड़ा दो है, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा। बड़े इमाम बाड़े के जब हाल में जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको लखनऊ शैली देखने को मिलेगा। चित्रकला के प्राचीनतम नमूने मिर्जापुर, सोनभद्र के सोनकड़ा, लिखनियांद्री, मानिकपुर, जोगीमारा, होशंगाबाद, रायगढ़ के शैलियों पर और गुफाओं में देखने को मिलता है चित्रकला के प्राचीनतम नमूने। काशी नरेश के संरक्षण में विकसित जो चित्रकला शैली है वो अपभ्रंश और कंपनी शैली। अपभ्रंश और कंपनी शैली जो है ये काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला शैली थी। और आधुनिक चित्रकला प्रमुख शैली में वास्टेम्पा या फिर लखनऊ शैली के नाम से हम जानेंगे। इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, आगे अभी और है। आगे के पॉइंट्स की बात करें तो लखनऊ चित्रकला शैली के जो जनक हैं वो असित कुमार हलदार हैं। असित कुमार हलदार लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं। ईरानी, फारसी और भारतीय रागों का मिश्रण, ईरानी, फारसी और भारतीय रागों का जो मिश्रण है वो अमीर खुसरो ने किया। प्रदेश के जो प्रमुख संगीत घराने हैं आगरा, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, रामपुर, किनारा, अतरौली घराना, यानी लखनऊ घराना, वाराणसी घराना, सहारनपुर घराना, रामपुर घराना, किराना घराना मुजफ्फरनगर में है, अतरौनी घराना, ये सारी की सारी घरानाएँ जो हैं वो प्रदेश की प्रमुख संगीत घरानाएँ थीं। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का जो सर्वकाल है वो हम वाजिद अली शाह के काल को कहते हैं। दो चीज़ याद रखिएगा,
मुगल काल में जो चित्रकला शैली का स्वर्णकाल जो है शाहजहां काल को कहते हैं, और संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का जो स्वर्णकाल है वो हम वाजिद अली शाह के काल को कहते हैं। वाजिद अली के काल में काफ़ी लोकप्रिय जो था वो था ठुमरी। ठुमरी अख्तार पिया के उपनाम से भी जाना जाता था। वाजिद अली के दरबार में बिंदादिन कथक करते थे और कोदऊ सिंह पखाबजी करते थे, यानी बिंदादिन और कोदऊ सिंह वाजिद अली के दरबार में रहते थे। और कथक नृत्य में ठुमरी गायन का जो समावेश किया था वो बिंदादिन ने किया था। ठुमरी में गायन का समावेश जो किया था वाजिद अली के समय में वो था बिंदादिन। शाहजहांपुर एवं इटावा यानी गौरीपुर घराना जो है वो सरोद वादक के लिए प्रसिद्ध है। सरोद वादक के लिए प्रसिद्ध क्या है? शाहजहांपुर और इटावा गौरीपुर का घराना फेमस है। अजराड़ा, मेरठ में एक अजराड़ा है, ये घराना जो है प्रसिद्ध है तबला वादन के लिए। तबले के लखनऊ यानी तबले में लखनऊ घराने में जो सूत्रपात रखा वो मोदू और बख्शूर खां ने रखा। लखनऊ में तबले घराने का जो सूत्रपात रखा वो मोदू और मखसूर खां ने रखा। प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक के लिए जो प्रसिद्ध घराने एक लखनऊ है और दूसरा है वाराणसी। कव्वाली, तराना, कौल कलवाना आदि शैलियाँ की जो खोज अमीर खुसरो ने किया था, और तबला और सितार का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए किसने? अमीर खुसरो ने। मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत वल्लभाचार्य ने की थी। मंदिरों में संगीतबद्ध यानी मंदिरों में संगीत के माध्यम से पद्धति, अर्चना पद्धति यानी पूजा पाठ करने की जो शुरुआत की थी वो वल्लभाचार्य ने सबसे पहले की थी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ, भक्त और वृंदावन निधिवन के निवासी स्वामी हरिदास की रचना है श्री केलीमाल और अष्टादश पद। ये याद रखिएगा, स्वामी हरिदास की जो रचना है श्री केलीमाल और अष्टादश पद, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कृष्ण भक्त स्वामी हरिदास जो हैं वो प्रसिद्ध थे ध्रुपद गायन के लिए। एक उस समय गायन बहुत प्रचलित था, ध्रुपद गायन, इसके लिए प्रसिद्ध थे स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास के शिष्य थे कौन कौन? तानसेन, बैजू, गोपाल आदि 8 शिष्य जो थे वो स्वामी हरिदास के ये सब क्या हैं? शिष्य हैं, यानी तानसेन, बैजू, गोपाल और जो 8 और शिष्य हैं इनके गुरु जो हैं वो क्या हैं? स्वामी हरिदास। अकबर के दरबारी कवि यानी अकबर के दरबारी जो थे वो तानसेन थे, और तानसेन राग, दीपक और वीणा वादन में क्या थे? पारंगत थे। ठीक है, यानी इसमें बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी। पारंगत मीन्स बैजू भी पारंगत या प्रसिद्धि हासिल किए थे राग मेघ में। मेघ मतलब वर्षा। ये ऐसा गाते थे बैजू कि अपनी राग जब छेड़ते थे ना तो बादल भी क्या होते थे? मंडराने लगते थे। इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और इस सेक्शन में है उसे भी देख लेते हैं। आगे अगर देखा जाए तो बड़े ख्याल का प्रवर्तन सुल्तान हुसैन सरकी ने किया था, जौनपुर के निवासी थे। 2000 ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 2003 से पूर्व अनुसूचित जनजाति श्रेणी में जो सूचीबद्ध जनजातियां थीं वो केवल 2 थीं 2003 से पहले। कौन कौन? थारू और बुक्सा। थारू और बुक्सा। लेकिन 2003 में या 2003 के बाद अनुसूचित जनजाति श्रेणी में जो सूचीबद्ध नई जनजातियां आई वो 8 यानी टोटल हो गई 10। राज्य में कुल आकाशवाणी केंद्र 13 हैं और राज्य में कुल दूरदर्शन केंद्र 3 हैं। राज्य में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत 1975 लखनऊ में शुरू हुई। भारत की जो पहली बोलती फिल्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इससे 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निदेशक जो हैं, यहाँ पर भारत की चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम तो उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं इसलिए चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आलम आरा के जो निदेशक हैं बीपी मिश्रा, ये अपने उत्तर प्रदेश के देवरिया के ही रहने वाले हैं, इसीलिए चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 3 कैसे बन जाएगा कि
यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आलम आरा जो है वो कैसी फिल्म है, तो पहली भारत की पहली बोलती फिल्म है। इसके निदेशक कौन है, बीपी मिश्रा हैं, और ये कहाँ के हैं, देवरिया के हैं। और उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश एवं फिल्म विकास परिषद का गठन 2001 में हुआ था। ये हमारा उत्तर प्रदेश में कला उत्सव, मेले, शिक्षा, भाषा एवं संस्कृत के अवलोकन के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश विशेष का वीडियो जो कोई भी देख रहा है ना, उत्तर प्रदेश से एक क्वेश्चन नहीं उससे छूटेगा, सारा क्वेश्चन वो कर लेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।